हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जानकारियों के बारे में। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन्हीं की कथा के दौरान जब वो बता रहे थे तो कुछ अंश को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। बद्रीनाथ में अगर 41 दाने चने की दाल के पीले कपड़े में बांधकर जो शंकर भगवान के 41 बार नाम लेकर बद्रिकाश्रम को चढ़ाता है, आज भी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए बद्री नारायण में चने की दाल चढ़ती है। क्यों चढ़ती है किसी को नहीं मालूम, पर उसका कारण यह शिव महापुराण में लिखा कि बद्रिकाश्रम में चने की दाल शंकर भगवान का नाम लेकर चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब जैसे दादी को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं, देखा स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं तो चने की दाल बर्तन में भरते हैं, फिर उस पर सोने की सीढ़ी रखते हैं, तब वो स्वर्ण सीढ़ी चढ़ती है। उसी तरह जब हम किसी बच्चे को गोदी लेते हैं और उसको कोई दान देते हैं, अपना मकान अपनी जायदाद जब उसके नाम लिखते हैं, तो बच्चे को जब गोदी लिया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल भरी जाती है। नामकरण संस्कार जब बच्चे का किया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल रखी जाती है। क्यों? चने की दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, अब कोई 41 तो गिनता नहीं, इसलिए पोटली में बांध कर ले जाता है, जितने हैं दे दो, शिव का नाम समर्पित करिए। हर हर भगवान शिव का नाम लेकर बद्रिकाश्रम में चने की दाल का दान। अच्छा, इसलिए केदारनाथ में जपा जाता है नारायण नारायण, और बद्रिकाश्रम में जपा जाता है ओम नमः शिवाय। दोनों जगह विपरीत दशा है। केदारनाथ जी में क्या जपना चाहिए? श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसे केदारनाथ जी में बैठकर भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। और बद्रिकाश्रम में जब भी जाओ तो मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। सीधा नाम क्या है? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। जब उल्टा नाम व्यक्ति जपना चालू कर देता है, जिस बच्चे के, बच्ची का, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम में निकल ही नहीं रहा, 3-3 4-4 बार बैठ गया, पास ही नहीं हो रहा, उस बच्चे को बोल दो बस सुबह उठते से ही शिवाय नमः ओम बोलना चालू कर दे, एक ही बार में सिया पास ले। कहा करत बा, जॉब नहीं लग रहा हो, जब उल्टा उल्टा जप ले। ये उसी में का हाल है। जैसे किसी व्यक्ति से अपने को पैसा लेना और दे नहीं रहा, क्या करना है? सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो। तो 21 दाने लाल मिर्ची के जो दाने होते हैं, देखें लाल मिर्ची के अंदर दाने होते हैं, उसके 21 दाने निकालकर पानी में डाल दो और पानी में डालकर उसी जल से सूर्य को अर्घ दे दो। उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे पैसा लेना है, हाथ जोड़कर देने आता है, तुरंत 3 महीने के अंदर पैसा लौटा दे, तुरंत हाथ जोड़कर। ये सूर्य को अर्घ देने पर मात्र व्यक्ति दौड़कर पैसा देने आता है, कितना भी हो, रहने नहीं देता प्रचंड। शिव के सिवा दुनिया में कोई दानी नहीं, शंकर जैसा कोई दानी नहीं हो सकता। स्वयं कैलाश पर रहता है और दुनिया को लखपति, करोड़पति, आनंदपति बनाकर भेज देता है। और जैसे ही थोड़ा सा समय निकला, आज रोज प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ शाम का समय और गंगा जी पर चले जाए, और भोलेनाथ जी गंगा जी पर जाएं, और वहां माता पार्वती को मालूम नहीं कि प्रभु आजकल, हमेशा तो मेरे को साथ लेकर भ्रमण पे निकलते थे, आजकल भोलेनाथ जी जाते कहां हैं, शंकर जी जा कहां रहे हैं, पता नहीं कहां रहे। और बाबा भोलेनाथ जी का स्मरण करा। माता पार्वती ने उसी समय पर
गणेश जी को भेजा, गणेश जरा मालूम करो पिताजी कहां जा रहे हैं। और पिताजी को देखकर गणेश जी आए और आकर कहा, मां पिताजी तो कुछ कन्याओं के साथ में, कुछ स्त्रियों के साथ में गंगा जी के जल में अटखेलियां कर रहे थे। इतना तो मां से कहना था। भोलेनाथ जी के शब्द सुनकर, गणेश जी के वाक्य सुनकर मां जगत जननी क्रोध में लाल हो गई। माता पार्वती क्रोध में लाल, और उसी समय पर माता पार्वती क्रोध में लाल होकर सीधे गंगा जी के तट पर पहुंच गई, सीधे गंगा जी के तट पर। और गंगा के तट पर माता पार्वती जब पहुंची और जगत जननी ने देखा 5 स्त्रियों के साथ में, 5 कन्याओं के साथ में भोलेनाथ पानी से क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी शंकर भगवान उन पर पानी फेंके, कभी वो कन्या इन पर पानी फेंके, कभी शिव पानी फेंके। इतने में माता पार्वती क्रोध में लाल होकर बोली, भोलेनाथ। जैसे भोलेनाथ जी को आवाज दी, शंकर भगवान जल क्रीड़ा करते हुए खड़े हुए और खड़े होकर बोले, क्या बात है पार्वती, इतना क्रोध क्यों करती हो? पार्वती बोली, भोलेनाथ ये स्त्रियां कौन, ये नारियां कौन है? मैं एक पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूं और आप इन स्त्रियों का संग कर रहे हो। होता है कभी कभी, एक पति अपनी पत्नी को रोज धमकी देता था, तू मेरे से सही सरिया कर। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, मैं दूसरी शादी कर लाऊंगा। बेचारी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। एक बार हमारे यहाँ कथा में आई कि गुरुजी मेरा पति रोज धमकी देता है, मैं क्या करूं? मैंने पूछा क्या धमकी देता? क्या हमेशा बोलता भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, मैं दूसरी शादी कर लाऊंगा, तू मेरे से अच्छे से रिया कर। तो मैंने कहा वो तुझे धमकी देता है तो तू भी दे दे, कि द्रौपदी के 5 थे, तू क्यों? उसने, गुरुजी अब तुम चिंता मत करो, अब बोल। और दूसरे दिन फिर बोला, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां मैं दूसरी कर लाऊंगा। इतने में जूड़ा बांधती बांधती, देखना माताएं जब झगड़ने जाती है, लड़ने जाती है, जूड़ा बांधती। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से ये जूड़े से एनर्जी मिलती होगी लड़ने की, पावर। अच्छा, पड़ोसन से 3-4 बार लड़ेगी ना तो 3-4 बार इसका जूड़ा खुलेगा, फिर बांधती बांधती बोल तो जरा, बोल, मतलब एनर्जी, पावर, पावर होता है। एक पंडित जी बहुत कथा वाच रहे थे, बहुत जोरदार जोरदार कथा वाचे। तो एक सरदार जी ने पूछ लिया, महाराज इतना ज्ञान कहां से आता है तुम्हारे पास में? पंडित जी बोले, हमारा ये चोटी है ना, ये अर्थिंग का ये तार है, एंटीना, ये ऊपर से आता है, इसलिए हम बोल देते। इतने में तुरंत सरदार जी बोले, तुम्हारी चोटी से बड़े तो हमारे बाल, फिर हमको ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए। इतने में पंडित जी बोले, ज्ञान तो तुमको आता है, पर ये अर्थिंग का तार है, नीचे टपक जाता है, ज्ञान आने की कमी नहीं, आता जरूर है, सब चला आया, मना नहीं है। तो भैया कभी ना बोले। भगवान शिव जब अटखेलियां कर रहे थे स्त्रियों के साथ में, 5 स्त्रियों के साथ में अटखेलियां, तो भोलेनाथ जी के सम्मुख में पार्वती मैया ने कहा, आप ये 5 स्त्रियों के साथ, 5 कन्याओं के साथ क्या कर रहे हो? कौन है ये? मैं एक पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूं और तुमने ये क्या करा? भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती मौन होइए। पार्वती को क्रोध आया, केश माता पार्वती ने खोले। भगवान भोलेनाथ को लगा ये इन कन्याओं को मार देगी। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती चुप हो, ये मेरी 5 बेटियां हैं, ये मेरी 5 पुत्रियां। पार्वती ने पूछा, 5 पुत्रियां कब प्रकट हो गई प्रभु? बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जब चौसर खेलते समय तूने मेरे वस्त्र लिए, मैं जल क्रीड़ा करने के लिए, जल में तप करने के लिए बैठा, तप के करने से मेरे शरीर से पसीना बह निकला, उस पसीने से 5 धाराएं प्रकट हो गईं। उस 5 धारा से गंगा जी की गोद से मेरी ये 5 बेटियां प्रकट हुई है। पहली जया, दूसरी विषहरा, तीसरी शामली बारी,
चौथी देव और पांचवी दो तली। ये 5 कन्या शंकर जी की 5 बेटियां। उसी समय पर माता पार्वती ने गंगा जी के जल को हाथ में लेकर कहा, गंगा तू मेरी बहन है, मेरे गर्भ से तो संतान नहीं हुई, पर तूने मेरे बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए तेरे घाट पर आने वाला व्यक्ति शंकर जी के साथ तेरा स्मरण करेगा और जो हर हर गंगे बोलेगा, गंगा उसको तेरे स्नान का पुण्य घर बैठे मिल जाएगा। हर हर गंगे बोलो जम के। केवल गंगा के साथ उसी दिन से हर हर शब्द जुड़ गया और जिंदगी हो गई आपकी बोलते बोलते। आपको अभी तक नहीं मालूम होगा कि हर हर गंगे क्यों बोलते। भैया शिव महापुराण में एक एक संवाद है। चावल क्यों लगाना चाहिए, शिव जी को कंकु क्यों नहीं लगाया जाता, शंकर को कुंकू नहीं लगता, रोली नहीं लगती, क्योंकि भगवान शंकर जब एक बार बैठे थे तो एक भगत ने शिव जी का कुंकू अभिषेक कर दिया था। कुंकू अभिषेक करा, इतने में माता जगत जननी जगदम्बा उसी समय पर आ गई। पार्वती ने शंकर जी के ऊपर से रक्त की धार जब बहते हुए नीचे आई, भोलेनाथ जी के शरीर से रक्त बहता देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने उसी समय पर श्राप देना चाहा। शिव जी ने कहा, पार्वती उसने कुंकू अभिषेक करा है और तू श्राप दे रही है। पार्वती ने कहा, मैं जान नहीं पाई, पर भोलेनाथ आपसे वचन देती हूं कि आज के बाद आपके शरीर पर यह रक्त ना देखूं। इसलिए आज तक शंकर जी के शिवलिंग पर कभी कंकु नहीं चढ़ाया जाता, कुंकू नहीं चढ़ता। शिव जी को चंदन चढ़ेगा, हल्दी चढ़ेगी, अष्टगंध चढ़ेगा, गुलाल चढ़ेगी, अबीर चढ़ेगा, पर कुंकू शंकर को कुंकू नहीं। जैसे अधिक मास के महीने में, अभी जो अधिक मास आ रहा है ना, आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। अधिक मास के महीने में जैसे पहले दिन का अधिक मास होता है, ऐसे 5वां दिन का जो अधिक मास होता है, पंचमी तिथि का, पंचमी तिथि का अधिक मास, शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। अगला अधिक मास आएगा तो तुम तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए, फिर मैं गन्ने का रस डाल। केवल अधिक मास में होता है, अधिक मास के सिवा नहीं कर सकते, केवल अधिक मास, अधिक मास के अंतर्गत करें। और आपको तो मौका मिल रहा है, ज्येष्ठ का अधिक मास है इस साल, बड़े प्रेम से आनंद लें। अधिक मास का महीना भगवान शिव के स्मरण का माह, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड़ लड़ाने का महीना। खूब प्रेम से भजन करो, जितना भजन कर सकते हो उतना, और काउंट कर कर नहीं कि कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में वो बटन दबाते रहते हैं, राम 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 राम, काउंट नहीं करना है, कर लो जितना कर सकते हो। अधिक मास के महीने में जितना पुण्य कमा सकते हो कमा। भजन चित्त धरिए। आज शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती के सम्मुख में 5 कन्याओं को देखकर गंगा जी के सम्मुख में जब बात प्रसिद्ध करी, तब माता पार्वती से शिव जी ने कहा, ये मेरी 5 बेटियां हैं। पार्वती जी ने 5 को गले से लगाया। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती ये जल की तरंगों में प्रवाहित होने के कारण इनका शरीर सर्प की आकृति में रहेगा, सर्प की आकृति। और वो 5 कन्या शंकर भगवान की 5 सर्प रूप की बेटियां हुई, सर्प रूप। आज भी नाग पंचमी के दिन
घर के दरवाजे पर, घर के दोनों ओर, अब इधर पूछते हैं कि नहीं पूछते मालूम नहीं, पर नाग पंचमी के दिन 5 सर्प यहां बनाते हैं, 5 सर्प बनाए जाते हैं। वो शंकर भगवान की 5 बेटियां बनाई जाती है। और नाग पंचमी तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त होते हैं। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।